Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing really good. So आज का टॉपिक है रिलेटेड टू IELTS स्पीकिंग और उसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फर्स्ट पार्ट दैट इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या एग्जामिनर विल आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सिर्फ IELTS ही क्यों, जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं यू ऑलवेज यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो आज मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्या क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हो और क्या इग्नोर कर सकते हो, लाइक जो आपको अवॉइड करने हैं. Okay, so let's get into the video. Now the first thing is that आपको like this is the format जो आप follow करेंगे और इस format में सबसे पहले क्या है, आपको अपना name, आप कहाँ से हैं, अपना origin and your age will mention that. Okay, for example you can say my name is Amanat or I am from so and so place and I am like your age, I am 20, 30, 40 whatever, right? Just the age वो आप बोलेंगे. Then you will talk about your highest education. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आपको बोला जाता है कि आप एजुकेशन बताओ तो वो क्या करते हैं कि मैंने 10th यहाँ से करी, 12th यहाँ से करी, ग्रेजुएशन यहाँ से करी. नो, हमें सब कुछ नहीं बताना, हमें टू द पॉइंट सिर्फ अपना बताना है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है जो भी आपने करी है. अगर आपने 12th करी है, लास्ट एग्जाम देने से पहले जो भी आपने कंप्लीट करा आपको वो मेंशन करना है. सो फॉर एग्जांपल यू कैन से आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, कैन बी एनीथिंग. और अगर कंप्लीट नहीं हुई है और आप अभी कोई कोर्स या कोई डिग्री या 12th कर रहे हो, उसके दौरान आप IELTS दे रहे हो या जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उसमें बोलोगे आई एम परस्यूइंग, लाइक आई कैन से आई एम परस्यूइंग माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन. सो यू विल मेंशन दैट. तो दोनों में से कोई एक चीज जो भी सिचुएशन है. द थर्ड पॉइंट विल बी अबाउट योर इंटरेस्ट और हॉबीज. आपकी हॉबीज क्या है. अब व्हेन आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि व्हाट आर योर हॉबीज, अलग से भी या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में जब वो हॉबीज बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर द सेक ऑफ सेइंग बोल देते हैं कि माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स. एंड बहुत सारों ने बुक्स नहीं पढ़ी होती है. इट्स ओके, हर एक की हॉबी नहीं होती है बुक्स पढ़ना. तो मैं हॉबीज के केस में यही बोलूंगी कि प्लीज आप वो चीज बोलिए जो आपकी वाकई में हॉबी है ना. It can be listening to music, it can be meeting friends, it can be traveling, it can be eating different kinds of food or trying different kinds of food, or it can be cooking. तो जो हॉबी आपकी है आप वही बोलिए, क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन पुट करता है, हो सकता है वो आपको काउंटर करने के लिए हॉबी के बारे में पूछ ले. अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया, आपने बोल दिया आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो अगर वो पूछ ले भाई आपका फेवरेट ऑथर कौन है एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स हैव यू रेड, कैन वी टेल अस द स्टोरी और व्हाटएवर, आप फंस जाओगे, है ना. सो बेटर ये है कि वो चीज़ बोलें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो आप वाकई में करते हैं, जो वाकई में आपकी हॉबी है. सो डोंट से एनीथिंग जस्ट बिकॉज आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना है कि हाँ भाई मैं तो बहुत बुक्स पढ़ता हूँ. इट्स ओके, इट इज नॉट एवरीबडीज cup of tea to read books, or it's not everybody's interest also, so it's okay. Now अब जब आप हॉबीज की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला माई हॉबीज आर ट्रैवलिंग फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट से ट्रैवलिंग और इट कैन बी कुकिंग, तो यहाँ पर अगर आप ग्रामर की फॉर्म देखो तो हॉबीज आर के बाद यू विल पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रैवल जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में हमने लगा दिया ING. सो ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा. मैं आपको इसलिए सेंटेंस बता रही हूँ ताकि आपसे ग्रामर में मिस्टेक ना हो. एंड द लास्ट द नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट जॉब एक्सपीरियंस. अगर तो आपने कोई जॉब करी है, कोई पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, कोई फुल टाइम जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपने वो जॉब करी है तो अच्छी बात है अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, बिकॉज इफ दे आस्क यू क्वेश्चंस आपकी जॉब से रिलेटेड जो आपने करी है, तो आपके लिए अपने आप को जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा. सो इट्स गुड अगर आपने जॉब करी है तो बता दीजिए, और अगर आपने जॉब नहीं करी देन इट्स ओके, यू डोंट हैव टू टेल. ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. नाउ फ्यूचर प्लान्स का क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप IELTS का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका फ्यूचर प्लान हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री, कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा कुछ करना चाहते हो आप, राइट. फ्यूचर प्लान्स का मतलब ये नहीं मैं बोल रही कि आप बताओ आपको 10 साल बाद क्या करना है, 15 साल बाद क्या करना है. नो, फ्यूचर प्लान का मतलब मेरा यहाँ पे ये है
कि आपका नियर फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक मे बी इन द नेक्स्ट 1-2 years आपका क्या प्लान है. सो इट कैन बी दैट आई वांट टू कंप्लीट, I want to do higher education in a Canadian university or in a university in England, anywhere. It can be anything, or it could be about a certain job कि मुझे ये job करनी है, मुझे इस position में जाना है. It can be anything. So don't go too far in terms of future plans. आपको सिर्फ near future के बारे में बताना है. And so I want to work as a, that can be a profession, for example, you want to say, or I want to pursue education at the University of Toronto. It can be anything, okay? It's just an example. Now, about what not to say is mainly about that do not talk about your family members जब आपको वो बोलते हैं introduce yourself, क्योंकि introduction आपका है. हमने एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं. नो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं बतानी है. एंड ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जनरली जब आपका स्पीकिंग एग्जाम होता है. सो अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप करेक्टली जो भी चीज़ें आपको पता है आप करेक्टली ट्रूथफुली आंसर करेंगे, सो दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. ओके, सो पहले ही कॉन्फिडेंटली आप आंसर दोगे, जो ट्रूथ है वो सारा बताते जाओगे. सो इट विल हेल्प यू आगे कि आपको क्यू कार्ड्स में, फॉलो अप क्वेश्चंस में बेसिकली इट सेट्स द टोन फॉर योर एंटायर स्पीकिंग एग्जाम. सो बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो आई वुड रेकमेंड कि जो फर्स्ट introduce yourself या ये वाला question है, just take it very smoothly and nicely. Yeah, so these are a few things that I wanted to tell you about introduce yourself. I hope you understood it. और अगर आपको कोई भी doubt है, so you can comment in the comment box below. Thank you and wait for the next video.